बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। तो बात हो रही थी हमारी ये आयाम हज के हवाले से कि माह ज़िलहज जो है इसके पहले अशर की क्या फजीलत है और इसकी क्या शान है, तो इन आयाम में क्या नेक अमाल करने चाहिए। तो इनकी बड़ी फजीलत है इन आयाम की। अल्लाह ताला ने बड़ी अज़मत इनको अता किया। जैसे कुछ इंसान, कुछ शख्सियात, कुछ अफराद बड़े फ़ज़ैल और मनाक़िब के हामिल होते हैं और कुछ जगह जो है वो बड़ी फजीलत वाली होती है, जैसे काबा मुअज़्ज़मा, मदीना शरीफ, बैतुल मुक़द्दस शरीफ, ठीक है ना, मस्जिद नबी शरीफ की बड़ी फजीलत है। और जिस तरह कुरान मजीद में उलमाए कराम की नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा या औलियाए कराम की शान बयान हुई। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। तो इसी तरह दिनों के अंदर और महीनों में कुछ दिन और कुछ महीने ऐसे हैं जिनकी फजीलत और शान बयान की। जैसे रमज़ान शरीफ की फजीलत कुरान मजीद में शाह रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, उसकी शान बयान की गई है। तो इसी तरह ज़िल हज की इन 10 दिनों की भी फजीलत और शान कुरान मजीद के अंदर बयान। वालायालिन अश्र, कि इन 10 रातों की मुझे कसम है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसम उठाई कि इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मुफस्सिर कुरान, बहुत बड़े अजीम शख्सियत, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के चचाज़ाद भाई हैं, और उन्होंने ये फरमाया कि इन 10 रातों से मुराद ज़िल हज के पहले 10 दिन पहला अशरा मुराद है कि इनकी अल्लाह ताला ने कसम उठाई और इनकी शान बयान की है इन 10 दिनों की। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद गिरामी बाकायदा सही बुखारी शरीफ के अंदर आपने इरशाद फरमाया कि कोई भी बंदा अमल करे, अच्छा अमल करे, नेक अमल करे, ठीक है ना, इन 10 दिनों के अंदर, तो फरमाया कि वो जो पहले किए थे नेक अमाल वो इन 10 दिनों के नेक अमाल के बराबर फजीलत वाले नहीं हो सकते, ठीक है। इतनी बड़ी शान है। सहाबा बैठे थे, अर्ज़ की वलल जिहाद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिहाद भी जो है वो इन 10 दिनों के नेक अमाल की बराबरी नहीं कर सकता। क़ाल वलल जिहाद, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हाँ जो जिहाद है वो भी इन 10 दिनों के नेक अमाल की बराबरी नहीं कर सकता, शान को नहीं पहुँच सकता। इल्ला राजुल खरजा युखातिरु बिनफ्सी व मालिही फलम यरजि बिशै। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, हाँ वो बंदा, वो शख्स और वो फर्द जो जिहाद में निकले अपनी जान और माल लेकर और फिर वापस ना आए, फरमाया कि वो बंदा जो है ना वो आगे जाएगा, इन दिनों की फजीलत से बढ़ जाएगा कि जो गया है माल भी कुर्बान कर दिया, जान भी कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, ठीक है, तो उसको बड़ी फजीलत मिलेगी। बसूरत दीगर इन आयाम हज के अंदर नेक अमाल कोई भी करने वाला, नमाज है, रोज़ा है, हज है और क्या नाम है, तिलावत कुरान है, तो इनकी बड़ी अज़मत और शान है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम बिलखुसूस यौम अरफा के हवाले से इरशाद फरमाया कि यौम अरफा के एक दिन का रोज़ा जो है, सिर्फ एक दिन का रोज़ा, फरमाया ये 2 साल के गुनाहों के कफ़ारा बनेगा, 1 साल पहले के और 1 साल बाद के, यानी इतना बड़ा अजर और सवाब मिलेगा। और यौम अरफा के हवाले से बाकायदा हदीस पाक की कुतब के अंदर आया, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास एक यहूदी आया और उसने कहा कि देखिए कि ये आयत करीमा हमारे ऊपर नाजिल होती, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम। अगर ये आयत हम पे नाजिल होती तो जिस दिन नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद मनाते, ठीक है ना। तो आपने फरमाया ये कैसी बातें कर रहा है, ये नाजिल भी उस दिन हुई है जिस दिन मुसलमानों की 2 ईदें थी। उसने कहा कैसे, तो आपने फरमाया एक यौम अरफा था और दूसरा
جمعہ کا دن تھا، یعنی جمعہ کا دن بھی تھا اور 9 ذی الحج بھی تھا، ٹھیک ہے نا، یوم عرفہ بھی تھا، 2 عید کے دن تھے جس دن آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ یوم عرفہ عید کا دن بھی ہے اور بہت ہی فضیلت کا حامل یہ دن ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتیں اور شانیں عطا کی ہیں۔ تو ان ایام کو جو بالخصوص گزر رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں، یعنی ذی الحج کا پہلا عشرہ تو ان کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور دیگر نیک صالح اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔